जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे जो कि आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसी का ये अगला भाग लेके आए हैं जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम संबंधित कॉमरेड समाचार पत्र किसने निकाला था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने यह समाचार पत्र निकाला था, कॉमरेड समाचार पत्र। अगला प्रश्न है, दलित वर्ग का सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से जस्टिस आंदोलन 1915-16 में कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? मद्रास में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अशोक मेहता द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं। 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया था इलाहाबाद में? लियाकत अली ने इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया था 1857 में। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया के घोषणा को इलाहाबाद दरबार में किसने पढ़ा? तो लॉर्ड कॉनिंग ने पढ़ा था 1858 में। संविधान सभा के विचार विमर्श में भाग नहीं लिया, तो किसने नहीं लिया था? मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के विचार विमर्श में मुस्लिम लीग और देशी राज्यों ने भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन के लिए 3 जून 1947 ईस्वी को बनाई योजना थी, तो क्या योजना थी? माउंटबेटन योजना। क्या थी? 3 जून 1947 को जो योजना बनाई गई उसका नाम था माउंटबेटन योजना। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने जाने के बाद इस्तीफा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, तो उसके बाद कौन बने? राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन किस घटना के पश्चात प्रारंभ की? तो साइमन कमीशन के कारण महात्मा गांधी ने यह आंदोलन प्रारंभ किया, नागरिक अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, रोहेलखंड में रोहिला नेता कौन था जिसने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी थी? तो कौन था? अजीमुल्ला। कौन था? अजीमुल्ला। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो कहाँ की थी? इलाहाबाद दरबार में। कहाँ की थी? इलाहाबाद दरबार में, जिसे इलाहाबाद में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? तो इसे लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी। किसने की थी? एओ हिम ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है। चटगांव आर्म्स डकैती किसके नेतृत्व में हुई थी? तो यह सूर्य सेन के नेतृत्व में हुई थी, चटगांव आर्म्स डकैती। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का प्रथम आवास कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? बैरकपुर में। कहाँ हुआ था? बैरकपुर में। घोंघू पंथ किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो नाना साहब के नाम से घोंघू पंथ को जाना जाता है, यानी नाना साहब को घोंघू पंथ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने किस आंदोलन को समाप्त किया? तो असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के कारण समाप्त किया। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड कब हुआ? तो काकोरी कांड 1925 में हुआ था। कब हुआ था काकोरी कांड? 1925 में। विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आध्यात्मिक आंदोलन का पिता कहा था। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का गठन कहाँ किया गया था? तो गदर पार्टी का गठन सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राजनेता ने कांग्रेस अधिवेशन में स्वशासन पर जोर डालने के लिए सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो किसने किया था? दादा भाई नेहरू ने। दादा भाई नेहरू जी ने। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1909 में कौन सा समाचार पत्र निकाला था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1909 में लीडर नामक समाचार पत्र निकाला था। कौन सा? लीडर नामक। कब निकाला था? 1909 में। किस क्रांतिकारी ने इंग्लैंड में क्रांतिकारी गतिविधियों को आरंभिक केंद्र के रूप में इंडियन होम रूल सोसाइटी की इस शुरुआत की थी? किसने की थी? श्यामाजी कृष्ण वर्मा। श्यामाजी कृष्ण वर्मा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अवार्ड अधिवेशन 1955 में समाजवादी ढांचे को औपचारिक रूप में स्वीकार किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की? यूएन डेवर। किसने की थी? यूएन डेवर ने की थी। अगला प्रश्न है,
किसके विरुद्ध महात्मा गांधी का सत्याग्रह के लिए आह्वान उनका अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व का सर्वप्रथम प्रयास था? तो किसके विरुद्ध? रॉयल एक्ट के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, मार्च 1925 में किसे केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया? तो किसे? विट्ठल भाई पटेल। किसको? विट्ठल भाई पटेल को। अगला प्रश्न है, वाई सोशलिज्म नामक पुस्तक किस स्वतंत्रता सेनानी की कृति है? तो किसकी है? जयप्रकाश नारायण की। किसकी है? जयप्रकाश नारायण की। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की महिला प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था? तो किसने लिया था? सरोजिनी नायडू ने, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। अगला प्रश्न है, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर ने इस पार्टी की स्थापना की थी। कब की थी? 1936 में। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। इसका प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका प्रथम अध्यक्ष चुना गया स्वामी सहजानंद सरस्वती को। किसको चुना गया? स्वामी सहजानंद सरस्वती को। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने अपनी एक अलग समिति बनाई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय जी। कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम किस स्थान पर इसे प्रारंभ किया गया? तो पवनार में से सबसे पहले प्रारंभ किया गया। बम्बई नौसेना विद्रोहियों ने किसकी अपील पर समर्पण किया था? तो किसकी अपील पर? वल्लभ भाई पटेल की अपील पर इन्होंने समर्पण किया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब वापस ले लिया गया था? तो 1944 में भारत छोड़ो प्रस्ताव वापस ले लिया गया था। जिस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गान बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्ष मोहम्मद रहीमतुल्लाह सयानी ने। किसने की थी? मोहम्मद रहीमतुल्लाह सयानी ने। कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले प्रारंभ हुआ बंगाल विभाजन के कारण। अगला प्रश्न है, मालाबार क्षेत्र किसानों ने 1921 में कौन सा विद्रोह किया था? तो मालाबार क्षेत्र के किसानों ने 1921 में मोपला विद्रोह किया था। कौन सा विद्रोह किया था? मोपला विद्रोह। राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजों ने कब अपराध घोषित किया? तो इसको 1898 में अंग्रेजों ने राष्ट्रवाद की शिक्षा को अपराध घोषित किया। तिलक ने यह घोषणा की कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह घोषणा तो तिलक जी ने कब की थी? तो ये की थी 1916 में। कब की थी? 1916 में। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन है? तो अरविंद घोष निष्क्रिय विरोध के जनक हैं। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक हैं अरविंद घोष। किसने कहा था कि मुस्लिम सुरक्षा मांग कर मूर्खता कर रहे हैं तथा हिंदू उसे अस्वीकार कर रहे हैं, उससे बड़ी मूर्खता कर रहे हैं? तो ये किसने कहा था? मौलाना अबुल कलाम ने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने यह कहा था। अगला प्रश्न है, स्टार ऑफ इंडिया समाचार पत्र किस राजनीतिक पार्टी द्वारा प्रकाशित किया गया? तो मुस्लिम लीग द्वारा स्टार ऑफ इंडिया समाचार पत्र प्रकाशित किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती किस वायसराय ने किया था? किस वायसराय ने कहा था? तो ये कहा था लॉर्ड लिनलिथगो। किसने कहा था? लॉर्ड लिनलिथगो। अगला प्रश्न है, 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर खान बरेली विद्रोह का नेतृत्व 1857 में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले। कौन था? जॉर्ज यूले। अगला प्रश्न है, दिल्ली में मुगल सम्राट की पत्नी ने अंग्रेजों की सूचना देकर विद्रोहियों की योजना असफल कर दी। उसका नाम क्या था? जीवंत महल। क्या नाम था? जीवंत महल। दिल्ली में मुगल सम्राट की पत्नी ने अंग्रेजों को सूचना देकर विद्रोहियों की योजना असफल कर दी थी। उसका नाम क्या था? जीवंत महल ने यह सूचना अंग्रेजों को दी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने? भारत का राज्य सचिव कौन था? तो कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन था? लॉर्ड क्रॉस। कौन था? लॉर्ड क्रॉस। कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान कैदी का शिकार हो गया था? तो कौन होता है? लॉर्ड म्यू। कैदियों का शिकार कौन हो गया था? लॉर्ड म्यू।
अगला प्रश्न है, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किनको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ तथा लॉर्ड मैकाले को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? किसने कहा था? वैलेंटाइन चिरोल ने। किसने कहा था? वैलेंटाइन चिरोल ने। अगला प्रश्न है, जिस कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गान प्रथम बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहमतुल्लाह सयानी ने। किसने किया था? रहमतुल्लाह सयानी ने। अगला प्रश्न है, कोलोनाइजेशन बिल के विरुद्ध में सशक्त आंदोलन चलाने वाले किस भारतीय राजनेता को मांडले जेल में बंद किया गया? तो किसको? लाला लाजपत राय जी को। किसको? लाला लाजपत राय जी को। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी आंदोलन की पुस्तक बंदी जीवन के लेखक कौन थे? तो कौन थे? सचेंद्रनाथ सन्याल। कौन थे? सचेंद्रनाथ सन्याल। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्र आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? तो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। प्रेस पर से सभी प्रतिबंध किसके समय समाप्त कर दिए गए थे? तो चार्ल्स मेटकॉफ के समय सभी प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए थे। अगला प्रश्न है, 1908 में किस नेता को 6 वर्ष की कारावास हुई थी? तो किसको हुई थी? 1908 में बाल गंगाधर तिलक को। किसको हुई थी? बाल गंगाधर तिलक को। अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट ने किस पत्र का प्रकाशन किया था? तो किसका किया था? कामनीवील का। किसका? कामनीवील का। अगला प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम एकता में राजदूत कहकर किसे संबोधित किया गया था? तो किसको किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना को। किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया गया था? मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? मद्रास में। गद्दार पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ की गई थी? सैन फ्रांसिस्को को। अगला प्रश्न है, कथन महात्मा गांधी लाइक फीलिंग प्लाटमेंट राइस डस नॉट स्लेबल किसका कथन है? तो किसका? ये भीमराव अम्बेडकर का। किसका है? भीमराव अम्बेडकर का। अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम नेता ने भारत विभाजन को विश्वासघात का कार्य कहा था? तो किसने कहा था? खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसने कहा था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता के युद्ध के लेखक क्रमशः कौन थे? अशोक मेहता और वीडी सावरकर। कौन थे? अशोक मेहता और वीडी सावरकर। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। किसने किया था? बेगम हजरत महल। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहीं पर गलती हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। धन्यवाद।